प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दोस्तों, जब कभी आपको लगे कि आप चारों तरफ से संकट से घिर गए हैं, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। या फिर आपको लगे कि चारों तरफ से आपके जीवन में समस्याएं आ गई हैं, या फिर आपको लगे कि दुष्ट ने मानो आपके जीवन को चारों तरफ से घेर लिया है और वो आपके जीवन को खराब करना चाहता है, या फिर आपके परिवार में आपके परिवार में समस्याओं को पैदा कर रहा है, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, नहूम की किताब उसका 1 अध्याय 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा भला है। आमीन। हम एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो भला परमेश्वर है, जो अच्छा परमेश्वर है, जो अपने लोगों से प्रेम करता है, जो उससे प्रेम करते हैं वो उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। तो पहला बात यहां पर देखते हैं कि यहोवा भला है। संकट के दिन वह दृढ़ गढ़ ठहरता है अपने लोगों के लिए। संकट के दिन जब उसके लोग संकट में होते हैं, जब उसके लोग समस्या में होते हैं, जब उसके लोग परेशानी में होते हैं, तो उनके लिए वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। एक ऐसा गढ़ ठहरता है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। आप जानते हैं, पुराने जमाने में राजा लोग गढ़ बनाते थे ताकि लोग उन पर आक्रमण न कर सकें, ताकि दूसरे राजा उन पर आक्रमण न कर सकें, उन्हें हरा न सकें। इसलिए वो गढ़ बनाते थे कि वो गढ़ इतने मजबूत होते थे कि कोई उन्हें पार न कर सकता, उन्हें तोड़ नहीं सकता था। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन यहोवा यानी कि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। हमारी चारों ओर ऐसी दीवार है, हमारे चारों ओर एक ऐसी चट्टान है, वो एक ऐसा दृढ़ गढ़ है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। कब? संकट के दिन। आगे कहता है परमेश्वर का वचन कि अपने शरणागतों की वो सुधि रखता है, जो कोई उसकी शरण में आता है। संकट के दिन, संकट में पड़े हुए व्यक्ति, समस्या में पड़े हुए व्यक्ति, परेशानी में पड़े हुए व्यक्ति जब उसकी शरण में आते हैं, जब उसके पास आते हैं, किसके पास? परमेश्वर के पास। जब वो परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर उनके लिए दृढ़ गढ़ बन जाता है और उनकी सुधि लेता है। तब चाहे दुष्ट कितनी भी योजनाएं उनके खिलाफ में बना ले, वो सारी योजनाएं नष्ट हो जाती हैं। तब चाहे दुश्मन कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना ले, वो सारी बातें नष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं जो भला परमेश्वर है, जो अपने शरणागतों की सुधि रखता है, वो हमारा दृढ़ गढ़ बन जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा, यदि आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आप संकट से घिर जाएं, या फिर हो सकता है इस समय आप संकट में हो, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की शरण में आए, प्रभु यीशु मसीह की शरण में आए। और जब आप उसकी शरण में आएंगे, वो भला है, वो आपकी सुधि लेगा और आपके चारों ओर एक ऐसा दृढ़ गढ़ वो बन जाएगा, एक ऐसी चट्टान वो बन जाएगा, एक ऐसी दीवार वो बन जाएगा जिसे कोई भी दुष्ट भेद नहीं पाएगा। वो आपको उन समस्याओं से, उस संकट के समय से वो आपको बाहर निकालेगा। कब? जब आप उसकी शरण लेंगे। तो इसलिए दोस्तों, संकट के समय में, मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में, बीमारी के समय में, जब दुष्ट आपको सताए, ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह की शरण में जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपकी सुधि लेगा, क्योंकि वो भला है और आपके लिए एक दृढ़ गढ़ ठहरेगा और आपको उन सब बातों से छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए आज की सुंदर शाम में हम अपने प्यारे यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जिंदा परमेश्वर, हम सब की मजबूत चट्टान और हम सब की मजबूत ढाल। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उपासना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि इसके योग्य परमेश्वर प्रभु आप हैं। प्रभु, इसके योग्य आप हैं परमेश्वर, और आप जय जयकार के योग्य हैं प्रभु। आप परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान हैं, पिता के
दाहिनी ओर हम सब के लिए विनती करने को, हम सब की प्रार्थना को सुनने के लिए। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है, क्योंकि तू भला और अच्छा परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए प्रभु सच में मेरे खुदा, तूने जब अपनी प्रजा को बुलाया है तो वही प्रेम, वही दया, वही भलाइयाँ तू उनके जीवनों में दिखाता है। हम सब आभारी और धन्यवादी हैं परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, तू ही तो दया का धनी है, तू ही तो अनुग्रहकारी है। मेरे प्रभु यीशु मसीह विशेष का धन्यवादी हैं कि पूरे दिन भर में सुरक्षित रखा, संभाले रखा, आपने अगुवाई किया, हर एक खौफ खतरों से बचाया। और प्रभु ये शाम दिया कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए, हर एक उस उत्तम आशीष के लिए, हर एक उस भलाई के लिए जो तूने आज के दिन में हमारे जीवनों में, अपने लोगों के जीवन में दिखाई है, धन्यवादी हो सके। आज हम सब धन्यवाद की भेंटों को लेकर प्रभु तेरे उपस्थित हुए हैं। अपने प्राणों के लिए धन्यवाद, हम जब जीवित हैं इस बात के लिए धन्यवाद। हम सबके जीवनों में तूने अपनी भलाइयों को दिखाया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष कर धन्यवादी हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, आज के आत्मिक भोजन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें दृढ़ किया प्रभु, जिसके द्वारा आपने मजबूत किया कि सच में मेरे खुदा तू भला परमेश्वर है, अपने लोगों के लिए तू दृढ़ गढ़ ठहरता है प्रभु। और प्रभु सच में मेरे प्रभु अपने शरणागतों की प्रभु तू सुधि रखता है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी उपासना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य उपस्थित हूँ। यस माय लॉर्ड, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हर एक जन महसूस करे, फील करे कि तू उनके साथ में है, तू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हाँ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति महिमा बढ़ाई प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम की हो मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु जिस प्रकार आपने वचन में कहा है कि संकट के दिन में परमेश्वर तो अपने लोगों के लिए दृढ़ गढ़ ठहरता है। प्रभु इस समय यदि आपके लोग संकट में हैं, परेशानी में हैं, मानो चारों तरफ से वो परेशानियों से घिरे हैं, दुष्ट ने चारों तरफ से उनके जीवन में प्रभु वो कार्य कर रहा है, जिस समय निराश हैं प्रभु, कोई भी उपाय उन्हें नहीं सूझ रहा है प्रभु, तो पिता इस समय इस वचन को वो अपने जीवन के लिए कोड करने पाए प्रभु। हम कोड करते हैं उन भाई बहनों के जीवन के लिए इस वचन को परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि संकट के दिन तू अपने लोगों का दृढ़ गढ़ ठहरता है परमेश्वर, तू उनकी मजबूत शहरपनाह ठहरता है प्रभु। क्योंकि प्रभु जब तू हमारी शहरपनाह है तो उस शहरपनाह को कौन लांघ सकता है, उस शहरपनाह को कौन तोड़ सकता है, क्योंकि प्रभु सच में तू अपने लोगों की सहायता करता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों की सहायता और मदद कीजिए, आप उन्हें संकटों से, मुश्किलों से, बीमारियों से बाहर निकाले, दुष्ट के कार्यों से बाहर निकाले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में जितने भी प्रार्थना निवेदन प्रभु तेरे लोग लेकर आए हैं, अपनी रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, जॉब की, बिजनेस की बहुत सी समस्याएं प्रभु लेकर आए हैं प्रभु। ऐसे संकट में प्रभु आप उनकी सुधि रखें, ऐसे संकट में आप उनकी सहायता करें, दुष्ट उन्हें गिराने न पाए, दुष्ट उनके जीवन में कार्य न करने पाए, वरन प्रभु तेरा कार्य हम चाहते हैं कि तेरे बेटे बेटियों के जीवन में पूरा होने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में मेरे प्रभु तूने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तूने जंगल में इजराइलियों को नहीं छोड़ा, उन्हें नहीं त्यागा, उनके लिए प्रभु दिन रात परमेश्वर तो उनके लिए उजियाला देता प्रभु, तो उनके साथ सहायता करता प्रभु। और प्रभु ऐसे ही प्रभु अपने लोगों के लिए भी प्रभु उनके आगे आगे चलकर आप सहायता कीजिए, आप उनके आगे दृढ़ चट्टान बनकर उनके लिए खड़े रहे प्रभु, उन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट करने के लिए। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। आज की शाम में मेरे प्रभु जो चिंता में है, निराशा में है, बीमारियों में है पिता, हम कहते प्रभु यीशु के नाम से आप उन सारी समस्याओं से उन्हें बाहर निकाले, आप उन्हें चंगा करें, हर एक रोग, हर एक बीमारियां यीशु के नाम से चली जाए। मेरे प्रभु यीशु मसीह जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रभु सिर में तकलीफ है परमेश्वर प्रभु, सर दर्द की प्रॉब्लम उन्हें हमेशा रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से प्रभु हर एक प्रॉब्लम चली जाए। मेरे परमेश्वर मैं विनती करती हूँ प्रभु जिनकी आंखों में हमेशा समस्या रहती है प्रभु यीशु के नाम से उनकी आंखें चंगी हो जाएं, उनके हाथ पैर चंगे हो जाएं प्रभु यीशु, अंदरूनी अंग चंगे हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से, वो सारी बीमारियां इनके शरीरों से चली जाएं। यदि प्रभु ने फीवर है, जॉन्डिस है, टाइफाइड हुआ है प्रभु यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां नष्ट हो जाएं। मेरे खुदावन अपने लोगों को पिता हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दर्द से छुटकारा दे प्रभु और उन्हें चंगा कर पिता। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद तेरे छुटकारे के लिए, धन्यवाद अपने लोगों को शिफा देने के लिए, धन्यवाद पिता।
आज की शाम में जितने भाई बहनों ने प्रभु अपने निवेदनों को कमेंट बॉक्स में दिया है, तेरे लोग प्रभु जो तुझ पर भरोसा करे हुए हैं, आशा लगाए हुए हैं प्रभु, तो उनके जीवनों में कार्य कर प्रभु, उनकी चिंता को, उनके संकटों को दूर कर और उनके लिए उपाय कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, आज के रात को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, कि तू अपने लोगों को मीठी और सुकून भरी नींद देना प्रभु। उन्हें उनके जीवन से डर दूर कर प्रभु, उनके जीवन से गलत बातों को दूर कर प्रभु, जो भी गलत विचार उनके मनों में आते हैं उन गलत विचारों को दूर कर प्रभु, और अपनी प्रभु पॉजिटिविटी को उनके जीवन में दे प्रभु। धन्यवाद करते आज रात जब वो सोएं तो सुकून से प्रभु सोने पाए, ताकि नया दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय परेशान है, चिंतित है, निराश है, जो कुछ भी उनके जीवन में समस्या है पिता, हम नहीं जानते परंतु तू जानता है, तूने बहुत करीबी से सबसे ज़्यादा क्लोज प्रभु आप उनके, और आप जानते आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। धन्यवाद करते हैं इनकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक ज़रूरत को पूरा करें पिता। धन्यवाद प्रभु, बच्चे बुजुर्ग नौजवान सबकी सुधि लें प्रभु। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।